कथा को सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। जब मां पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तो भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका मनचाहा वरदान मां पार्वती को दिया। तब मां पार्वती को भगवान शिव ने अपने मुख से ये कथा सुनाई थी और इस व्रत में इस कथा को सुनना बहुत आवश्यक है। इस कथा के सुनने से पति की आयु लंबी होती है, पति दीर्घायु होता है और घर में सुख, शांति, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि का वास होता है। इस कथा को अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कथा को इस तरह सुनना चाहिए जैसे स्वयं भगवान शिव आपको ये कथा सुना रहे हैं, तभी मनचाहा फल प्राप्त होता है। पूरी श्रद्धा के अनुसार इस कथा को सुनना चाहिए। इसलिए सभी से निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुने। बीच में आधी अधूरी कथा छोड़ने का घोर पाप होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम भगवान शिव के बोले हुए वचनों को सुन रहे हैं। साक्षात प्रभु के मुखारबिंद से जो वचन निकले हैं, जो शब्द निकले हैं, हम उनका श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कथा को आधा छोड़ना भगवान शिव और मां पार्वती का अपमान माना जाता है। इसलिए सभी भाइयों से, सभी माताओं से, सभी बहनों से प्रार्थना है कि जो कोई ये कथा सुन रहा है, वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुने। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने कार्य क्षेत्रों पर कुशल मंगल से होंगे। भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बना रहे। प्रभु श्री राम जी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी हर पल हर क्षण प्रभु से प्रार्थना है। दोस्तों, अखंड सौभाग्यों और सुहाग के प्रतीक हरतालिका तीज की सभी माताओं, सभी बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हस्त नक्षत्र में कुमारी तथा सौभाग्यवती शादीशुदा महिलाएं, स्त्रियां, बहनें, माताएं पति सुख को प्राप्त करने के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, आपसी स्नेह के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। इस व्रत को तीज, हरतालिका तीज, अखंड सौभाग्यवती व्रत इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान और उसके उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान गणेश, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हुए भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाई जाती है, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होके आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं, सुख शांति समृद्धि का, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आपके घर में, आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। ये व्रत वास्तव में सत्यम, शिवम और सुंदरम के प्रति आस्था और प्रेम का त्योहार है। कहा जाता है इस दिन शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ। हरियाली तीज
भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन का दिन है। इसलिए भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना है, कुंवारी बहनों को उनका मनचाहा सुहाग मिले और सौभाग्यवती बहनों को, माताओं को सुहाग का सुख मिलता रहे, उनके सुहाग की दीर्घायु हो, उनके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कोई संकट ना आए, यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। ये एक ऐसा समय है जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। प्रकृति अपने इतने खूबसूरती पर होती है कि सभी ओर हरियाली छाई रहती है। इस हरियाली की सुंदरता, मधुरता, मोहकता को देखकर भला कौन मंत्रमुग्ध नहीं होगा। यही वो समय है जब प्रकृति का परमेश्वर से मिलन होता है। इस मौसम में नई नई शाखाएं खिलती हैं और दूसरी शाखाओं से परस्पर मिलकर एक दूसरे को स्पर्श कर अपने प्रेम का, अपने प्यार का इजहार करती हैं और मानव जीवन को भी मधुर मिलन का एहसास करवाती हैं। कहा जाता है मां पार्वती महादेव को अपना पति बनाना चाहती थी, अब महादेव को पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए मां पार्वती ने कठिन तपस्या की। इसी तपस्या के दौरान पार्वती माता की सहेलियां पार्वती का हरण अर्थात माता पार्वती को अगवा कर लेती हैं। माता पार्वती का उनकी ही सहेलियां अपहरण कर लेती हैं, हरण कर लेती हैं। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका कहा जाता है। हरत शब्द मतलब होता है हरण करना और इसी हरण का अर्थ होता है अपहरण करना तथा आलिका का अर्थ होता है सखी। हर का मतलब हुआ हरना, अपहरण करना और तालिका सखी, सहेलियां। इसी कारण इस तीज को हर तालिका तीज कहा जाता है। हर तालिका व्रत को करना और इसकी कथा सुनना, इसका बहुत महात्म्य है। माता पार्वती को पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के लिए महादेव शिव ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालयों पर भागीरथी की तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न का त्याग कर दिया था, जल का त्याग कर रखा था तथा केवल हवा तथा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या की थी। अब कल्पना कीजिए, सूखे पत्ते चबाकर मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। माघ की हाड़ कंपाने वाली ठंड में शीतल जल में बैठकर तपस्या की, ठंडे पानी में बैठकर तपस्या की। आप कल्पना कीजिए, जनवरी का महीना हो, फरवरी का महीना हो और आप ठंडे सरोवर में जाएं जहां का जल बर्फ जैसा हो, ऐसा हो कि जैसे पानी में बर्फ डाल रखी है। बर्फ की सिलियों के बीच में बैठकर मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। यही पुनर्जन्म की कथा, पूर्व जन्म की कथा मां पार्वती को भगवान शिव सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं,
माघ के महीने में शीतल जल में प्रवेश कर मेरी तपस्या की। बैसाख की तप्त गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। उस वक्त भी तपस्या में लीन रही। तुम्हारी इस तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी, नाराज और चिंतित रहते थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर देव ऋषि नारद जी तुम्हारे पास आए। तुम्हारे पिता राजा हिमालय ने देव ऋषि नारद जी से उनके आने का कारण पूछा। उनसे पूछा, ऋषिवर आप आए हैं, आपके आने का क्या रहस्य है? आप किस कारण पधारे हैं? तब देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मुझे त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है। आपकी कन्या की कठिन तपस्या देखकर और उससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उनसे विवाह करना चाहते हैं। आप बताइए, आपकी क्या इच्छा है? अगर आपकी हाँ हो तो हम आप बात को आगे बढ़ाएं। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे देव ऋषि, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं, मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, तो मुझे भला क्या आपत्ति होगी? मेरी तरफ से हाँ है। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूं। वे तो साक्षात पर ब्रह्मा हैं। ये तो सभी पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपत्ति से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। भगवान शिव ने आगे कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कहा, देव ऋषि नारद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का शुभ समाचार सुनाया। किंतु जब तुम्हें इस शादी के संबंध में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तब तुम बोली, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूं। अब मेरे पास मेरे अपने प्राण त्यागने के सिवाय दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहती हूं। अपने प्राणों का त्याग कर रही हूं। भगवान शिव कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सहेली ने कहा कि इसमें प्राण त्यागने वाली कोई बात नहीं है, कोई कारण नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात है कि जिससे तुम अपने प्राणों का त्याग करो। धैर्य रखो। दरअसल भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि एक बार स्त्री जिसे पुरुष मन से पति रूप में वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत सच्चे मन तथा तन से निर्वहन करे। यही है, एक बार जिसको मान लिया ताउमर उसी को मानने की परंपरा है। यही पत्नी धर्म है, यही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम तो धूल के कण में बिक जाता है और झूठे प्रेम के आगे तो विशाल सोने के भंडार लगा दो, उससे भी उनका मन नहीं भरता। प्रेम किसी लालच का, किसी वस्तु का मोहताज नहीं होता। प्रेम तो प्रेम का भूखा होता है। प्रेम तो अपने प्रियतम को पाने का एक जरिया होता है। तो भगवान शिव ने कहा
हे पार्वती, कथा को ध्यान से सुनो। तुम्हारे पूर्व जन्म का, तुम्हारे उस तपस्या के दौर का मैं वर्णन कर रहा हूं, और जो कोई इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसको सभी पापों से मुक्त करता हूं। उसके घर में सुख और समृद्धि का वास रहता है। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो भगवान भी असहाय होते हैं। भगवान भक्त की पुकार सुनकर दौड़े दौड़े आते हैं। मां पार्वती की उस सहेली ने कहा, उस सखी ने कहा कि मैं तुम्हें घने जंगल में ले चलती हूं, जो साधना स्थल भी है, जहां पर तुम अपना जप तप कर सकती हो, और तुम्हारे पिता वहां तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान अवश्य ही तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। अपनी सखी के साथ तुम जंगल में चली गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में नहीं होने के कारण बहुत चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे, मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत ही अपमान होगा, समाज में मेरी नाक कट जाएगी, समाज मेरे बारे में क्या कहेगा। इस बात को लेकर बहुत दुखी रहने लगे। राजा हिमालयों ने ऐसा विचार कर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी, और तुम्हारी खोज निरंतर चलती रही। तुम्हारी खोज होती रही, और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर बनी गुफा में मेरी आराधना में लीन रही, मेरी आराधना करती रही। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि तथा हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रेत का शिवलिंग का निर्माण कर तुमने रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मैं शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आ गया और तुम्हें मन चाहा वर मांगने को कहा। सोचिए, कल्पना कीजिए दोस्तों, क्या दृश्य रहा होगा जब मां पार्वती नदी के किनारे गुफा के बाहर रेत के शिवलिंग का निर्माण करके रात भर जागरण करके भगवान की स्तुति करके जब भगवान भोले बाबा ने उनको दर्शन दिए होंगे। आप कल्पना कीजिए कि जैसे भगवान भोले बाबा आपके बिल्कुल समक्ष खड़े हैं और एक भक्त की तरह आप सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां आए हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों की दासी बना लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वर्ण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। तुम्हारी मन तथा तन की दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुम बोली, पिताजी, मैं अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिता चुकी हूं। मैंने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा कठिन से कठिन तपस्या करने में गुजारा है। मेरी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य महादेव को पति रूप में प्राप्त करना है।
जिस कारण मैंने तपस्या की है। मेरा बचपन से यही एक उद्देश्य था कि भगवान शिव को मैं अपने पति रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या का फल पा चुकी हूं। आप मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य महादेव शिव की तलाश में घर से भाग गई, घर से चली गई। अब मैं इसी शर्त पर घर लौटूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। आप मुझे वचन दीजिए कि आप भगवान शिव को अपने दामाद के रूप में देखेंगे, अपनाएंगे, तभी मैं घर लौटूंगी, अन्यथा मैं जंगल में ही रहकर भगवान शिव की साधना में लगी रहूंगी। पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय उपरांत उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। महादेव भगवान भोले बाबा ने पुनः कहा, हे पार्वती सुनो, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी पूजा अर्चना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो पाया। अतः इस व्रत का महत्व यही है कि जो स्त्री, जो कन्या पूरी निष्ठा के साथ व्रत करती है, उसको मैं मन वांछित फल देता हूं। जो कुंवारी कन्या मन से, श्रद्धा से, विश्वास से मेरे इस व्रत को करती है, पूरी कथा सुनती है, व्रत के नियमों का पालन करती है, उसको मैं मन चाहा वर देने का वरदान देता हूं। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है, इस व्रत के नियमों का पालन करती है, कथा सुनती है, उसके विवाहिक जीवन को मैं सुखमय बनाने का वरदान देता हूं, उसके सुहाग की रक्षा करता हूं, उसको मैं सुहागन होने का वरदान देता हूं, उसके घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। इसलिए हे पार्वती सुनो, जो कोई भी कुंवारी कन्या, जो कोई भी विवाहिक स्त्री इस व्रत का पालन करे, विधि विधान से पूजा अर्चना करे, उस पर तुम भी अपनी कृपा बरसाना। मैं तो अपनी कृपा बरसाता हूं, तुम भी अपनी कृपा बरसाना और उनका जीवन सुखमय होने का वरदान देना। दोस्तों, ये कथा थी हरतालिका व्रत की। ये वो शब्द थे जो भगवान शिव ने मां पार्वती को अपने मुखारविंद से सुनाए थे और कहा था, जो कोई इस कथा का श्रवण करेगा उसको मन चाहा वरदान मिलेगा, जीवन से दुख, तकलीफ, मुसीबत, संकट सब दूर रहेंगे और जीवन सुखमय होगा। जब महाकाल का आशीर्वाद हो जाता है, महाकाल का आशीर्वाद, महाकाल की कृपा मिल जाती है, तो किसमें इतना दम होता है कि हमारे जीवन में दुख, संकट और मुसीबत लेकर आए। इसलिए आप सभी माताओं से, बहनों से, सब बंधुओं से, दोस्तों से प्रार्थना है, इस व्रत का विधि विधान से पालन करें, कथा को सुने और भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान भोले बाबा, मां पार्वती, भगवान श्री गणेश आप सब पर, आप सबके परिवार वालों पर कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास रहे, तन आपका मन प्रसन्न रहे और तन स्वस्थ रहे।
इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सबको जय श्री राम, राधे राधे, जय भोलेनाथ।